एक बात मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश के लिए, ये जो फ्रीबी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। अरे कुछ बोला तो वो वर्ग नाराज हो जाएगा, अरे आपने ऐसा बोला तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी। अरे भाई, नाराजगी से ही अगर हम घबराते रहेंगे तो देश की सेवा कब करेंगे। ये जितनी फ्री बेस योजनाएं हैं, मैं कहना चाहता हूं, मेरा सुझाव है, और मैं इसको आज यहां कह रहा हूं, यहां से बाहर भी कहूंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं उससे मुखरता नहीं हूं, ये सब बंद होनी चाहिए। क्योंकि अब हम बोलते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। कैसे सशक्त बना रहे हैं आप महिलाओं को? आप उनके खाते में 10,000 रुपए डाल के आप कह रहे हैं वो सशक्त हैं। नहीं है वो सशक्त। मेरा मानना यह है कि चाहे युवा हो, अनएम्प्लॉयड यूथ को आपको सशक्त बनाना है, दीजिए रोजगार उसको। आपको महिलाओं को सशक्त बनाना है, पैसे मत दीजिए। हर महिला के अंदर भारत की काबिलियत है, उसकी काबिलियत का उपयोग कीजिए। क्योंकि एक महान पुरुष ने कहा है, जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है। और आवश्यकता ही अगर समाप्त कर दी जाए किसी की, उसको सीधे पैसा मिलने लगे, तो क्यों वो कोई काम करेगी? उसकी स्किल कब उभर के आएगी? उसकी योग्यता तब निखार आएगा जब हम उसकी योग्यता पे काम करें। पैसे देने हैं, दीजिए ना, मैं बताता हूं कहां देना है। पैसा देना चाहिए, एजुकेशन पे दीजिए। आप कहिए कि आपके पास पैसा नहीं है, हम आपके बेटे की फ्री एजुकेशन देंगे। आपको पैसा देना है, कहिए आप गरीब है, हम आपकी हेल्थ पे पैसा देंगे। परंतु ये फ्री रेवड़ी बांटना बंद होनी चाहिए पूरे देश में, हर प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो। मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना नहीं है, और विकसित भारत के लिए बिल्कुल भी ये एक अच्छी योजना नहीं, हानिकारक है, उल्टा मैं कहना चाहूंगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान के जो जब बोल रहे थे, मैंने उनकी बात को सुना था। उन्होंने एक बात आंसरेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स कही थी। बहुत बड़ा विषय है, परंतु यह बात सही है कि हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। वो नौकरी पे जिस दिन आके लग गए, उसके बाद उनके मन के अंदर ये भाव है कि अब मुझे 60-62 साल तक कोई हिला सकता है क्या? काम करूं या नहीं करूं, मिलूं जनता से या नहीं मिलूं, इस भाव के साथ कैसे होगा काम? उनकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। ज्यूडिशरी की भी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी आंसरेबिलिटी हो, जैसे हमारी आंसरेबिलिटी है। 5 साल बाद फिर से जाएंगे मैदान में, और सही होंगे तो जीत के आएंगे, और गलत होंगे तो हम हार जाएंगे। तो सबकी आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। एज अ यूथ व्हेन आई स्पीक, एंड मैं समझता हूं कि जब आप लोग भी बोले, हमें सिर्फ 2 चीजों को ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज, जो हम बोल रहे हैं, बोलने से पहले सिर्फ एक बार सोचना चाहिए कि वो हमारे देश के हित में है या नहीं। और दूसरी बात जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो जनता के हित में है या नहीं, जिस जनता ने हमें चुन के भेजा, या हमारे देश की जनता के हित में है या नहीं।